मेरा नाम कशिफ है। मैं एक छोटा सा चोर था, मगर मेरा दिमाग तेज था। हर चोरी में मैं बच जाता था, लेकिन एक रात ऐसी आई कि मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं था। वो रात बहुत अंधेरी थी, बारिश तेज हो रही थी, पुलिस मेरे पीछे थी, सायरन बज रहे थे और मैं जान बचाता हुआ शहर से दूर एक पुराने जंगल की तरफ भाग गया। जंगल इतना गहरा था कि चंद की रोशनी भी अंदर तक नहीं पहुंचती थी। हर तरफ से अजीब सी खुशबू और मिट्टी का ठंडापन महसूस होता था। मन कहता गया, काशिफ तू सेफ है, अब कोई नहीं पकड़ सकता तुझे। लेकिन अंदर कहीं दिल कह रहा था, यह जगह ठीक नहीं है। थोड़ी देर चलते चलते मुझे एक पुराना बंगला नजर आया। दीवारों पर कमोस जम चुकी थी और दरवाजा आधा टूट चुका था। बारिश तेज हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा अंदर छुप जाता हूं। जैसे ही मैंने दरवाजा धाकेला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च निकाली और ऑन की। सामने पुरानी कुर्सियां, मिट्टी से ढके हुए फर्नीचर और दीवारों पर कुछ ब्लैक एंड पिक्चर्स लटकी हुई थी। एक फोटो ने मेरी नजर खींच ली। एक आदमी जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और आंखों में लाल सा उजाला। नीचे लिखा था, मालाकी जंगल 1942। मैंने हंस दिया, रायपुर जमाने के लोग, मैंने कहा और टॉर्च नीचे कर ली। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने घबरा कर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा का एक ठंडा झोंका। तभी ऊपर से कदमों की हल्की हल्की आहट आई। तक तक थक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। मैंने टॉर्च पर उठाया, कुछ नहीं, मगर दीवार पर मेरा शैडो था और उसके बगल में एक और शैडो खड़ा था, लंबा, पतला और हिलता हुआ। मेरे पसीने छूट गए। मैं पीछे हटा, पर वो शैडो अब सीधा मेरे सामने था। मैंने आंखें बैंड की और जब खोली तो सब चुप। मैंने सोचा बा इमेजिनेशन है, तू डर रहा है कशिफ। मैं नीचे देखता हूं तो एक पुराना संदूक पड़ा था। दिल ने कहा, शायद कुछ कीमती हो। मैंने खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली जिस पर खून के दाग थे। मैंने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। मैं इन इस जंगल का पहरेदार था। चोर आए, सब लूट लिया और मुझे कत्ल कर दिया। अब मैं इंतजार करता हूं उन सब का जो चोरी के इरादे से यहां आएंगे। मेरे हाथ कांप गए। मैं डायरी बैंड करने लगा, तभी हवा रुक गई। कमरा इतना खामोश हो गया कि मुझे अपनी सांस तक सुनाई देने लगी। और फिर एक आवाज आई, धीरे से मेरे कान के पास, तू भी चोर है ना? मैंने हाथ में टॉर्च पकड़कर पीछे मुड़कर देखा। सामने वही आदमी खड़ा था जिसका फोटो दीवार पर था। उसका चेहरा आधा साया था, आंखों में लाल रोशनी और होंठों पर वही डरावनी मुस्कुराहट। मैंने पीछे हटे हुए कहा, मैं बस छुपने आया हूं, मैंने कुछ नहीं लिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, जिसने चोरी का इरादा लिया उसकी रूह कभी ये जंगल नहीं छोड़ती। मैंने भागना शुरू किया। दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बंद था। खिड़की बैंड दी, टॉर्च बैंड हो गई, सिर्फ अंधेरा और उसकी सांस का आवाज। फिर मुझे लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा हो। मैंने जोर से चीख मारी, मुझे जाने दो, और विंडो तोड़कर नीचे जंप कर गया। पैर कट गया, लेकिन मैं भागता गया, बस भागता ही गया। जंगल के बीच से गुजारता हुआ मुझे दूर पुलिस की लाइट नजर आई। मैंने जोर जोर से चिल्लाया, हेल्प, मुझे बचा लो। पुलिस वाले मुझे देख रहे थे, पर उनके चेहरे पर अजीब कंफ्यूजन था। एक ने कहा, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? दूसरे ने बोला, हाँ, जैसे कोई चीख रहा हो, मगर कोई वहां है ही नहीं। मैं उनके सामने गया, लेकिन उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मैंने मिरर में देखा, मेरा रिफ्लेक्शन ही नहीं था। तब समझ आया, मैं मर चुका हूं। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं वही बन गया जिसे मैं डर रहा था, इस जंगल का नया भूत। अब जब भी कोई चोर या कोई लालची इंसान इस जंगल से गुजारता है तो वो आवाज सुनता है, तू भी चोर है ना? फिर एक हल्की सी चीख और सब खत्म। जंगल फिर से खामोश हो जाता है और मैं एक और रूह के साथ जंगल के अंधेरे में खोया रहता हूं।